हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप सबकी दुआ से। तो फ्रेंड्स, आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और अभी मैं कहाँ जा रही हूँ आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा। तो बस मैं आज निकल चुकी हूँ फाइनली, इतने दिनों के बाद अपने मायके के लिए। तो बहुत दिनों से मैं नहीं गई थी, कम से कम 1 साल होने जा रहा है कि मैं घर पे नहीं गई हूँ। क्योंकि जब अंशु छोटा था ना, तब तो मैं चली जाती थी। जब तक वो स्कूल नहीं पढ़ता था तब तक मैं चली जाती थी मायके जब मन करता था, और काफ़ी दिनों तक रह के भी आती थी। इवन एक महीना भी मैं रुक के आ जाती थी। लेकिन अब तो जब से उसका एडमिशन हुआ ना, तब से सोचना पड़ता है जाने के लिए भी कि अब तो स्कूल जाना है भाई, स्कूल की छुट्टियां नहीं करा सकते। तो फिर जब भी, अब तो साल में यही है कि जब भी गर्मियों की छुट्टियां पड़ेंगी तभी हम अपने मायके जा सकते हैं। ये साल में एक बार पड़ती हैं बस। ये तो ये अभी मतलब कहते हैं ना कि जैसे गर्मियों का सीज़न है और बारिश का सीज़न है या सर्दियों का सीज़न, ऐसे ही ये छुट्टियों का सीज़न हमारी मम्मीज़ के लिए और जो हाउस वाइफ है उनके लिए अभी छुट्टियों का सीज़न चल रहा है। क्योंकि उनके बच्चों की छुट्टी है तो समझ लो कि हमारी भी छुट्टी है। किसी किसी को तो छुट्टियों में भी जाने का टाइम नहीं मिलता है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। बहुत है ऐसी लेडीज़ जिनको नहीं मिलता है जाने का मौका, मतलब अपने घर जाने के लिए भी वो तरस जाती हैं। लेकिन मुझे तो मौका मिला है तो मैं ज़रूर जाऊँगी और जा रही हूँ। तो मुझे पापा लेने के लिए आए हैं। पहले मेरे को भाई लेने के लिए आने वाला था, और जो मेरी बहन के हस्बैंड हैं वो, क्योंकि मुझे ट्रेन से जाने का बड़ा मन था। और प्रेगनेंसी में वैसे मेरे को डॉक्टर ने मना किया था कि अभी ट्रैवल नहीं करना है, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने डॉक्टर से बोला कि नहीं मुझे जाना है। तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं जाओगे तो बेटर रहेगा। लेकिन फिर मैंने बोला, क्योंकि फिर जब डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद फिर एक तो फिर दो बच्चे हो जाएंगे। एक तो हमारा अंश है, उसकी स्टडी है, पढ़ाई है, नहीं जा पाती है। मम्मीज़ जितनी होती हैं वो बिज़ी हो जाती हैं, नहीं जा पाते हैं। तो फिर और फिर जब तक तो डिलीवरी नहीं हो जाएगी तो और अंश की भी छुट्टियां नहीं होंगी तब तक मैं जा नहीं पाऊँगी। तो फिर मैंने डॉक्टर से बोला कि मतलब आप मतलब मेरे को दवाइयाँ जो है ना वहाँ पर के लिए लिख दो। मैं मतलब वहाँ पे मेडिसिन लेती रहूँगी और मैं बहुत ही आराम से जाऊँगी। तो पापा ने बोला कि ट्रेन से नहीं आना है, तो मैं खुद गाड़ी से लेने आऊँगा। क्योंकि ना अपने आप जब अपने आप से खुद से लेके जाते हैं ना अपनी गाड़ी से, अपना हमारे पास कोई साधन होता है जाने का, तो बड़े अच्छे से लेके जाते हैं पापा वगैरह भी। पूरा रास्ता जहाँ 5 घंटे का होगा वहाँ 7 घंटे लगा देंगे, लेकिन धीरे धीरे करके लेके जाएंगे। क्योंकि जो अभी मेरी हालत है कि मतलब ट्रैवल के लिए मना किया है, ज़्यादा मतलब झटके वगैरह नहीं लगने चाहिए। तो पापा जो है बहुत ही आराम से गाड़ी चला के, और खाली गाड़ी बिल्कुल है, आराम से मैं लेटते हुए आई हूँ गाड़ी में। तो इसलिए पापा ने बोला कि नहीं ट्रेन से नहीं आना है, मैं खुद लेने आऊँगा गाड़ी से। तो और भाई को मतलब भाई नहीं आया, फिर पापा ही आ गए गाड़ी लेके। तो वैसे भाई आने वाला था। तो बस यहाँ पर इतनी देर से अंश आगे लेटा हुआ था। तो फिर मैंने उससे बोला कि बेटा आप बाहर पीछे लेट बैठ जाओ, अब मैं थोड़ा सा आगे वाली सीट पे बैठूँगी। क्योंकि पीछे माधव भी बैठे हुए थे मेरे साथ। इस बार मैं माधव को भी लेके जा रही हूँ अपने साथ, आपने देखा। क्योंकि माधव जो है ना फर्स्ट टाइम जा रहे हैं अपनी नानी के घर पे। तो अभी आपने देखा था स्टार्टिंग में कि माधव पीछे वाली बैक सीट पर बैठे, वो मेरे साथ बैठे थे। यहाँ से देखो दिख रहे हैं आपको माधव बैठे हुए। तो आज पहली बार माधव भी जा रहे हैं। और तो मैं पीछे वाली सीट पर लेट नहीं पा रही थी क्योंकि माधव है, पैर वगैरह लगेंगे, तो उनके साथ में बैठ के ही आई थी। और अंश जो है ना वो आगे वाली सीट पर बैठा था। क्योंकि बच्चों को ना क्या होता है, आगे की सीट ज़्यादा पसंद होती है, क्योंकि यहाँ जो शीशा होता है ना, यहाँ से सब चीज़ दिखती है, गाड़ी वगैरह। और ये पापा भी ने गाड़ी रोकी थी, गढ़गंगा आ चुकी है यहाँ पर। तो ये गंगा जी रास्ते में पड़ती हैं, तो गंगा जल ख़त्म हो रहा था तो पापा लेकर आ गए हैं गाड़ी रोक कर गंगा जल। मैं गाड़ी में ही बैठी थी। तो मम्मी का फ़ोन आ गया था, अगर गढ़गंगा पहुँच जाओ तो अगर हो सके तो गंगा जल वहाँ से ले आना, गंगा जल ख़त्म हो गया है। तो फ्रेंड्स बस अब निकल चुके हैं घर के लिए। गंगा जल भी ले लिया है और अंश
आगे बैठने के लिए बोल रहा था, लेकिन मैंने उसको ज़बरदस्ती पीछे बैठा दिया। मैंने कहा बहुत देर से आगे बैठे हुए, अभी पीछे बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरे से पीछे बैठा नहीं जा रहा था। मैं ज़्यादा देर हो गई थी बैठे हुए, तो मेरे को ऐसा मन करता लेट जाऊँ बस, क्योंकि ना मेरे को पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और फिर आप लोग सब समझ सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बस घर आ ही गया, ये घर की गलियाँ हमारे। गाड़ी आ रही है और यहाँ देखो सामने से भाई व्लॉगिंग कर रहा है, क्योंकि वो भी व्लॉगिंग करने लग गया, उसने भी स्टार्टिंग की है अभी व्लॉगिंग। तो उसका चैनल मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी सपोर्ट करना। ये मेरा भाई है, और एक और ये ब्लॉगर आ भी गया देखो। ब्लॉगिंग इसने की है, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस। तो बस इंतज़ार हो रहा है, एक ब्लॉगर निकल के आ गए हैं। ये देखो मैं भी यहाँ पर ब्लॉगिंग कर रही हूँ और वो भी कर रहा इसका है। इंतजार हो रहा था लो। तो सबसे पहले मामा ने भांजे श्री को उतारा है अपने। हाँ, परेशान करने के लिए आए हैं। इतना सारा सामान है, किसी को दे देते, आता वो ले आता, ले आता अपने आप को। घंटी बजा, घंटी बजा, घंटी ये बैल बजे ये। तो यहाँ मम्मी पहले से ही माधव के इंतज़ार में थाली तैयार करके बैठी हुई थी कि यार पहली बार माधव आ रहे हैं घर में, तो उनका स्वागत कर रही है मम्मी। आम तो आते रहते हैं, पहले अंश का हुआ फिर माधव का, तो मम्मी ने पहले से ही मतलब तैयारी कर रखी थी कि जैसे ही माधव आएंगे तो उनको मतलब अपने गोद में लेंगी मम्मी। तो यहाँ पर मम्मी ले लेंगी माधव को अपने हाथों में, और बस अभी अपनी नानी के पास जा रहे हैं और थोड़े दिन अभी यहीं पर रहेंगे। ये पापा नीचे बैग लेके खड़े हैं जीने में, थक गए, उनके हाथ भी इतना सारा सामान अपने आप उठा के ला रहे हैं ऊपर। तो अभी चल रहे हैं माधव मंदिर में। ये देखो ये है मंदिर वाला कमरा, तो यहाँ पर माधव अब बैठेंगे। तो बस यहाँ पर हम लोग हो गए थे फ्रेश, उसके बाद मम्मी खाना लगा रही हैं। मेरा मन नहीं था खाना खाने को, भूख नहीं थी, लेकिन मम्मी है ना, माँ तो माँ है, ज़बरदस्ती खिलाती हैं। उनका ना उनको पछता नहीं जब तक वो बच्चों को खिलाना दे, उनकी आदत है शुरू से कि अगर हम लोग नहीं खा लेंगे तो उनको खाना पचेगा नहीं। तो मैंने उनसे मना करा था कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे दे दी। और फिर जब एक रोटी खाई तो फिर उनकी ना एक रोटी 4 रोटी के बराबर है। मतलब अगर हम एक मांगेंगे ना तो 4 लेकर 2 लेकर आएंगी, 2 मांगेंगे तो 4 लेकर आएंगे, इस तरह से होती है वहाँ माँ होती है ऐसी। हम कहेंगे ना कि एक रोटी दो तो वो 2 खिलाती हैं ज़बरदस्ती। और यहाँ पर मम्मी ने अचार डाला था, मेरे आने से पहले मम्मी ने परसों ही अचार डाला था कि मैं आ रही हूँ तो मुझे अचार पसंद है, तो फिर मेरे लिए मिर्च का अचार डाला था उन्होंने, अच्छा लग रहा था, बहुत ही टेस्टी अचार डाला था, देखने से पता चल रहा है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना, तो मम्मी फिर मालिश करने लगी थी मेरे पैरों की। बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा कि मैं ज़्यादा देर तक गाड़ी में बैठ कर आई थी ना ट्रैवल करके, तो पैर लटकाए हुए थे, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, सूजन सी आ गई थी। और फ्रेंड्स यहाँ पर बस मेरा मन करा, मैंने बोला मम्मी मेरा ब्रेड पकौड़ा खाने का मन कर रहा है, मत रखो। तो फिर मम्मी ने मेरे लिए ब्रेड घर में ही बना दी। मैंने बोला कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ पे अग्रवाल है ना, तो वहाँ का मुझे पनीर वाला ब्रेड बहुत अच्छा लगता है, हमारे यहाँ तो नहीं मिलता रामपुर में ऐसा वाला। तो फिर मम्मी ने कहा जो बाहर से क्यों मंगाऊँ, कि मेरी प्रेगनेंसी चल रही, तो मम्मी ने खुद मेरे लिए घर पे बना दिया, क्योंकि मम्मी को बहुत ये चीज़ है कि जो भी खाए अच्छा खाए, बाहर का कैसा होता है कैसा नहीं, तो उन्होंने बाहर से ना ला के दिया, खुद मेहनत करके मेरे लिए बनाया। इसको कहते हैं माँ।
तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टाटा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा तो कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। और सच में ब्रेड पकौड़े बहुत ही टेस्टी बने थे, हलवाई से भी ज़्यादा टेस्टी बने थे। और उसके बाद मम्मी ने मेरे लिए कढ़ी भी बनाई थी। मेरे को कढ़ी बहुत पसंद है। मैंने उनसे बोला था कि मेरे को कढ़ी खाने का मन कर रहा है, तो उन्होंने तुरंत ही कढ़ी बना दी मेरे लिए। और चटपटी सी कढ़ी बनाई थी। और तभी साथ साथ पकौड़ियाँ बनाते हैं ना जब कढ़ी के लिए, तो तभी मम्मी ने ब्रेड पकौड़े भी सेक दिए थे मेरे लिए। तो फ्रेंड, किस किस को कढ़ी पसंद है बताना ज़रूर। और काफ़ी दिनों बाद मम्मी के हाथ की कढ़ी खा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनी है, चटपटी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पे इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय माता दी, राधे राधे। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We